नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आपको पता है आपकी लेखपाल की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल भी रही होगी और आप सब तैयारी कर भी चुके होंगे। तो दोस्तों, आज से हमने रिवीजन स्टार्ट किया क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स का हम लोग दिन भर में थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया करेंगे। उससे क्या होगा, आपने जो तैयारी कर रखी है उसमें और ब्रशअप हो जाएगा और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, पेपर दे रहे होंगे आप, मॉक टेस्ट वगैरह हर जगह योजनाएं जरूर पूछी जा रही और एग्जाम में भी आएंगी योजनाएं। और योजनाओं में क्या है, कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन भी ज्यादा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक से पढ़ते हैं। तो एक बार बुक से पढ़ लिया, एक बार आपने वीडियो देख ली, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली जो योजना दिख रही है आपको, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। दोस्तों, हो सकता है आपको ये दिख रहा हो तो आपको बहुत वो लग रहा हो, मैं बोलूंगी साथ ही साथ आपको मार्कर से हाईलाइट करती चलूंगी, पूरा आपको क्लियर होता चलेगा। फिर भी कोई कंफ्यूज हो जाता तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहले मैंने डेट लिखी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है परीक्षा में पूछा जाता है कि इस योजना की तिथि क्या है, कब से इस योजना की शुरुआत हुई है। तो आपको पहले तिथि पता होनी चाहिए, कितना बजट अगर आवंटित हुआ है तो क्यों, कितना बजट उसको आवंटित किया गया है जब बजट अभी आया है उसके बाद। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत क्या है, ये योजना किसके लिए लाई गई है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन या तो आता है कि ये योजना किसके लिए है, इस योजना में कितना बजट दिया गया है, कितने बजट का प्रावधान है, या फिर इसकी डेट बता दीजिए आप। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना दिख रही है आपको 29 सितंबर 2021। ठीक है, ये इसकी तिथि है 29 सितंबर 2021। ये योजना दोस्तों आपने हो सकता है पढ़ी हो अभी अपनी किसी बुक से। ये योजना जैसे कि आपने देखा होगा मिड डे मील जो चलता था पहले, मध्याह्न भोजन वाली योजना, जो प्राथमिक और आपके जूनियर स्कूल में दिया जाता है फ्री का भोजन, आपको पता है सरकारी विद्यालयों में, उसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। और ये योजना जो है, क्योंकि मध्याह्न मील वाली योजना बहुत दिन से चल रही थी, तो अभी इस योजना का जो साल है, कितने सालों के लिए इसको लिया गया है, इसको 5 सालों के लिए किया गया है। देखिए 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको योजना को प्रारंभ किया गया है 2021-22 से 2025-26 तक। तो कई बार प्रश्न में ऐसा ही पूछा जाता है कि ये वाली योजना आपकी किस साल तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये वाली योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए लाई गई है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक बच्चे होंगे, प्राथमिक जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके हिसाब से प्रति बच्चे जो खाद्यान्न की आपूर्ति होगी वो कितनी होगी, 100 ग्राम होगी। और उच्च प्राथमिक में जो प्रति बच्चे होंगे वो कितनी होगी, 150 ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100 ग्राम और 150 ग्राम। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी योजना पे आइए। दूसरी योजना आपकी है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। तो ये अभी जो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना की शुरुआत हुई है, ये एक तरह से शुरुआत की गई है बेरोजगार युवा के लिए। देखा गया है कि बहुत से बेरोजगार युवा हैं, तो उनके लिए इसकी शुरुआत की गई। उसके लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि आपके पास 5 पशु होने चाहिए। वो पशु जो हो वो दुधारू हो, चाहे गाय हो या फिर भैंस हो। ठीक है, 5 पशु होने चाहिए। फिर आप उसके बाद उनको बढ़ाकर अपना डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेरोजगार युवा लोग। और इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो 9 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगर आप बताएंगे कि गोपालक योजना के तहत आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 9 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देखिए, इन दोनों में ही आपको पोषण शक्ति में बताने की जरूरत नहीं कि बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। गोपालक आपको पता है किसके लिए स्टार्ट किया है, पालक से ही नाम पता चला, जो गायों को पालेगा, भैंसों को पालेगा, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। तीसरा देख लीजिए, बीसी सखी योजना। देखिए ये योजना क्या है, ये पूछी जा सकती है। अगर ये योजना किसके लिए, तो आप इसके लिए क्या बताएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर अभी भी बैंकिंग की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं अवेलेबल है। बहुत से लोग आप में से हो सकता है गांव में मेरी वीडियो देख रहे हों, या बहुत से लोग गांव में होंगे, बिलोंग करते होंगे, उनको पता होगा। उसके लिए क्या किया गया है कि डिजिटल डिवाइस के तहत कुछ महिलाओं को एकत्रित किया गया है और उनको बताई गई हैं चीजें कैसे करना है काम को। और उनको डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए, जिस डिवाइस से बैंकिंग का काम होगा, उसके लिए उनको 50,000 रुपए मिलेंगे डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए। क्योंकि डिजिटल डिवाइस से ही बैंकिंग का काम होगा, जैसे कि आपने फोन से करते हैं आजकल गूगल पे और सब काम, ऐसे ही बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। सो डिजिटल डिवाइस से बैंकिंग का काम करवाएंगी और उस डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो उनको दिए जाएंगे और 6 महीने तक उनको 4,000 रुपए सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, वेतन भी दिया जाएगा 6 महीने तक 4,000 रुपए का, और डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर पूछ लिया जाए बीसी सखी योजना किसके लिए, किस चीज के लिए स्टार्ट की गई, तो आप बताएंगे बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए जो गाँव में है। ठीक है,
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है दोस्तों, ये किसके लिए स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई किसानों की आय को बढ़ाने के लिए या फिर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। आप में से वही बात जो मैं कह रही हूँ, कई लोग गांव के होंगे, आप लोगों को पता होगा किसानों की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप क्या बताया जाए, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति में रहते हैं किसान। सारा काम वही करते हैं, अनाज वही बात सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जो पैसा होता है वो कोई और ले जाता है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, कई बार तो ऐसा होता है जो किसान होता है उनका इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अच्छा अपने जो फसल हो जिससे ज़्यादा हो जाए, हाइब्रिड सीड्स ले आए या फिर जो टेक्नोलॉजी उनका यूज़ कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, इसके लिए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जो कृषक समन्वित विकास योजना ली गई है वो इसी के लिए स्टार्ट की गई है कि किसानों को क्या हो, जब वो अपना सामान लेके जाएं, जैसे कि जो भी फसलें हैं उनकी, जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर गन्ना, गेहूं, मक्का ये सब बोया जाता है। तो जैसे ही वो देने जाएं अपना, तुरंत ही क्या हो, वहाँ पे आपको खाद्य भंडार तुरंत उनको पूरा पैसा दे दिया जाए। ठीक है, पैसा उनका रुके नहीं, पैसा तुरंत उनको दे दिया जाए। तो इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है और 100 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है और प्रत्येक विकास खंड में एक एफपीओ की भी घोषणा की गई है। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एफपीओ क्या होता है। इसी बहाने आप इस योजना को और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, जितनी योजनाएं, वैसे तो सारी योजनाएं ही इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन जो योजनाएं आपकी गांव से रिलेटेड होंगी, कृषक से रिलेटेड होंगी या फिर कोई भी गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी, वो योजनाएं लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये योजना दोस्तों कब शुरुआत हुई इसकी? मई 2022 में शुरुआत हुई है। जैसा कि आपको पता है अभी कोविड-19 आया था। कोविड-19 में आपको पता है क्या स्थिति रही है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की ही क्या स्थिति रही। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कई बालकों के या तो माता पिता दोनों का देहांत हो गया, या तो माता या तो पिता किसी का भी अगर देहांत हुआ है, किसी की भी मृत्यु हुई है, तो उसके बाद क्या है, इस सेवा योजना के तहत, बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता उस बच्चे को दी जाएगी। अगर माँ जीवित है तो माँ को पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, और 12वीं तक जो बच्चा होगा उसे मुफ्त की शिक्षा मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर लड़कियां होंगी तो लड़कियों की शादी वगैरह में भी कुछ 1-1.5 लाख रुपए पैसे देने का प्रावधान है, उनकी शादी भी कराई जाएगी। और जिन बच्चों के माता पिता, अभिभावक या कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, तो उनको सुधाराश्रम या जो सरकारी व्यवस्थाएं होंगी रहने की, वहां उनको रखा जाएगा, 12वीं तक पढ़ाई भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और 4,000 रुपए जो हेल्प है वो तो दी ही जाएगी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी बहुत जरूरी है आपकी। देखिए, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है प्रवासी श्रमिक में। इसमें दोस्तों क्या है, आपको पता है कोविड की ही बात करते हैं। कोविड में क्या था, बहुत से लेबर जो आपके होते हैं वो लोग क्या थे, काम करने दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जगह चले गए थे। कोविड की वजह से क्या हुआ, सब वापस आ गए और सबकी फिर हालत बहुत ही खराब हो गई। तो उसी के लिए, उसको इम्प्रूव करने के, सुधार करने की श्रमिकों की हालत में, उसके लिए क्या किया गया है, ये कि आप अपना काम जहां भी आप रह रहे हैं, महिलाओं हो या पुरुष हो, श्रमिक जहां से भी आए हैं, अपना काम जिस जगह आप रह रहे हैं वहां शुरू करिए। महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, लेकिन बिना किसी ब्याज के। और पुरुष अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो पुरुषों को भी 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन 4% ब्याज पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा नाम से देखकर किस लिए स्टार्ट हुई है। और 100 करोड़ रुपए बता दिया मैंने आपको। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर क्या होता है, गरीब जगह की बात ही करेंगे, गांव वगैरह में ऐसा ज़्यादा होता है कि वहाँ पे अभी भी अभाव है, शहरों में तो इतना नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है या जो माँ होती, जो गर्भवती माँ होती, दोनों के खान पान में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें तो पोषण इन सब के तहत, योजना के तहत खाना मिल जा रहा है, या फिर मध्याह्न जो भी चलता था मिड डे मील, उसके तहत खाना मिल जाता था। लेकिन जो 11 या 12 से 15 वर्ष की बालिकाएं होती, बालक होते, जो स्कूल छोड़ देते हैं, उनके ऊपर विशेषकर ध्यान। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के ऊपर ध्यान, और जो नवजात शिशु हो रहे हैं या फिर जो आंगनबाड़ी में शिशु पढ़ रहे हैं 5 साल तक के, उन सबके पोषण पर ध्यान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, बच्चों में जो कुपोषण वगैरह था मैंने बता दिया जितने लोग इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, बच्चे आपके 5 साल तक के जो आंगनबाड़ी में रहते हैं, और उसके बाद 11 से 15 साल तक की आयु के वो लड़के लड़कियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जिससे कि वो इसके अंदर ना आए, तो उनके लिए भी आपको इसी योजना की शुरुआत की गई। और कितने रुपए का बजट दिया गया, 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी बात कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा होगा आपको, किसानों को ये दी जाएगी। और कब दी जाएगी, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसानों का कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसके तहत, इस योजना के तहत आपको कुछ पैसे दी जाएंगे, कुछ पैसे की मदद की जाएगी, आर्थिक मदद की जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है, इसमें जो है किसान जो है वो 18 से 70 वर्ष की आयु के हो सकते हैं,
और इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2020 से की गई थी। पहले इसमें क्या था, इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को हेल्प दी जाती थी जो बैंक में खाता धारक होगा और उसका जो नॉमिनी होगा सिर्फ उन्हीं को हेल्प दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अगर उनका नाम नहीं है, उनके माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं, उनको भी ये हेल्प दी जा रही है। ठीक है, तो ये कितने रुपए की है? अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और अगर दिव्यांग हो जा रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है, तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हो रही है। इसके लिए कितना जो बजट दिया गया है वो कितना है? 600 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसके लिए 600 करोड़, देखिए अभी जितना हमने पढ़ा सब में 100 करोड़ का था, इसमें 600 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये आपकी शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2020 की शुरुआत हुई थी। पर्यटन से नाम पता चल रहा होगा, इसमें क्या है, पर्यटन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि हर जिले में ये बात हुई है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्र को डिसाइड कर लिया जाए, कोई मंदिर हो, कोई पक्षी विहार हो, किसी भी चीज़ को डिसाइड कर लिया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए, सुंदर किया जाए, आकर्षित किया, जिससे कि वहाँ पर पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, वो क्या है दोस्तों, कि कौन सा केंद्र होगा पर्यटन केंद्र जिसको कि इसके अंदर लाया जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? उसको डिसाइड करेंगे जिलाधिकारी और विधायक। ठीक है, विधायक जो होगा वहाँ का और जो जिलाधिकारी होगा, उन दोनों की संस्तुति से एक केंद्र को डिसाइड किया जाएगा और वही आपका पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें जो बजट दिया गया दोस्तों वो 200 करोड़ रुपए का दिया गया है। ठीक, आखिरी जो आज का है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना दोस्तों जो है, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, रोजगार के लिए, और विशेष से आप ये जानिए कि ये जो योजना है ये ज़्यादा फायदा किसको दे रही है? 22% इसमें रिजर्वेशन है। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, SC ST जो होंगे, जितने भी लोग, इसमें प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो स्वर्ण ग्राम जयंती, जो आपकी स्वरोजगार योजना है, या फिर आपका कोई भी आजीविका मिशन होगा, जो भी सरकारी मिशन होगा, इसके तहत आपने ट्रेनिंग की होगी, जिन कैंडिडेट्स ने इन सब के तहत ट्रेनिंग की होगी, उनको रोजगार में विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो 22% है वो आरक्षण होगा SC ST के लिए। ठीक है, और अगर इसमें एक और चीज़ है, अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो SC ST लोगों को 10,000 रुपये का शासकीय अनुदान मिलेगा। ठीक है, और जो नॉर्मल लोग होंगे, जनरल लोग होंगे, उन्हें 7,500 रुपए का शासकीय अनुदान मिलेगा इस विशेष रोजगार योजना के तहत। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब लेखपाल के दिन तक 20 तारीख तक लगातार हम लोग मैराथन चलाते रहेंगे। ग्रामीण का भी चलाएंगे, GS का भी चलाएंगे, हिंदी का भी, और कौन सा बच्चा आपका मैथ्स का भी चलाएंगे। एक बात और दोस्तों, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हिंदी की प्लेलिस्ट और ग्रामीण के भी 1000 क्वेश्चन वहाँ डल चुके हैं, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी मैं कंटिन्यू अपनी योजनाएं डालती रहूंगी, शोध प्रणालियाँ, जो भी चीज़ें मैं आप रोज डालूंगी, हिंदी भी डालूंगी, सब डालूंगी। ठीक है दोस्तों, आपके कोई पर्टिकुलर कुछ हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। देखिए सब कुछ फ्री है, तो आपको जहाँ समझ में आए, अगर मुफ्त ज्ञान मिल रहा है तो क्यों ना लेते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।